हेलो एवरीवन। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने सुना था कि निर्मला मुंशी जी के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। जो कुछ थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी उसी से वो घर चला रही थी, अपनी बच्ची और रुक्मणी को देख रही थी, क्योंकि तीनों बेटे तो अब उससे दूर हो चुके थे। और अपना मन बहलाने के लिए वो बस कभी कभी वो सुधा के पास जाने लगी थी और सुधा के पास जाकर उसे थोड़ी बहुत खुशी मिल जाया करती थी। तो दोस्तों, आगे सुनते हैं कि निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर को सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी में स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। महरी अपने काम धंधे में लगी थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत होकर बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उठा ली और बाल खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी ज़रूरत से सुधा के कमरे में आना पड़ा। शायद अपनी ऐनक खोज रहे थे। अब बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला दरवाजे की तरफ बाल खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ गई और सिर ढांकती हुई चरपाई से उतर कर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, माफ़ करना निर्मला, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, ना जाने कहाँ पर उतार कर रख दी है। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिराने पर निगाह डाली तो ऐनक की डिब्बिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिब्बिया उतार ली और सिर झुकाए अपनी देह को समेट के संकोच से डॉक्टर साहब के हाथों में थमा दिया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय के जो भाव उनके अंदर आ गए थे वो ऐसा था कि जैसे आग को वो बरसों से दबाए हुए थे और आज हवा का झोंका पाकर दहक उठी थी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ काँप रहा था। ऐनक लेकर भी वो बाहर नहीं गया, वहीं खोए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई हुई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, स्नान करने गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर नहीं गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती होगी। फिर भी वो बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। अब निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होंगी, मैं भी अभी इस वक्त जाती हूँ, फिर आ जाऊँगी। अब तो जैसे कि जो एक डर का कच्चा धागा था वो भी टूट गया। नदी के किनारे पे पहुंचकर भागी हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और प्रेम में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होगी, अभी मत जाओ। रोज़ सुधा की खातिर आती हो, आज मेरी खातिर बैठ जाओ। बताओ कब तक इस आग में जला करूं? सच कहता हूँ निर्मला। अभी इतना ही बोलना था कि निर्मला ने कुछ और सुना ही नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही हो, मानो उसके प्राणों पर हजारों वज्र का आघात किसी ने कर दिया। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोने से मुंह बना के खड़े रहे। उनको रोकने की या उसको कुछ कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। निर्मला ज्यों ही दरवाजे के बाहर पहुंची तो सुधा तांगे से उतरने लगी थी। सुधा उसे देखकर भी उसे अनदेखा करते हुए जल्दी से वहाँ से निकल ली। सुधा ने कुछ पूछना चाहा पर निर्मला ने उसको वो भी मौका नहीं दिया। अब सुधा को लगा जैसे कि किसी घर में किसी ने निर्मला से कुछ कह दिया है और निर्मला एकदम गुस्से में जा रही है। और वो गुस्से में होती हुई घर के अंदर आई और डॉक्टर साहब से बोलने लगी कि ये निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हाँ आई तो थी। किसी मैरी वैरी ने कुछ कहा तो नहीं उससे? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। तब डॉक्टर साहब का मुंह की जो कांति थी वो सब मलिन हो गई और उन्होंने कहा कि यहाँ तो उन्हें किसी ने नहीं कुछ कहा। किसी ने नहीं कहा? देखो मैं पूछती हूँ, ईश्वर जानता है, अगर मुझे पता लग गया ना तो खड़े खड़े निकाल दूंगी उसको। अब डॉक्टर साहब सिरपटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने हो सकता है देखा ही ना हो। वाह, देखा ही क्यों ना हो, उनके सामने से तो तांगे से उतरी। उन्होंने मेरी ओर देखा भी पर कुछ बोली ही नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के अब तो प्राण सूख गए। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? तुम्हें यहाँ बैठे देख कर चली गई होंगी। बस किसी मैरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज़ ही नहीं है। अरे तो सुंदरिया, जरा यहाँ से तो आ, यहाँ तो आ।
डॉक्टर साहब बोले, अरे उसे क्यों बुलाती हो, वो यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई, मैरियो से तो बात तक नहीं करी। तो फिर किसी ने कुछ कह दिया होगा डॉक्टर साहब का, या तो तुम ही ने कुछ कह दिया होगा। अब तो डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह सकता हूँ, मैं ऐसा क्या गंवार हूँ। तो बोली, उन्हें आते देखा तब भी तुम बैठे रह गए। डॉक्टर बोले कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा, जब वहाँ नहीं मिली तो मैंने सोचा अंदर होगा, यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था तो उन्होंने खुद ही पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने कहा कि ज़रा देखना मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक किसी सिराने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठाकर दे दी, बस इतनी सी बात हुई। बस तुम्हें ऐनक देती हुई झल्लाई हुई सी बाहर निकल गई, क्यों? झल्लाई हुई तो नहीं थी, जाने लगी तो मैंने कहा भी बैठिए, आती होंगी, ना बैठी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब सुधा ने कुछ सोच कर कहा, बात तो मेरी कुछ समझ में नहीं आती, मैं ज़रा उसके पास जाती हूँ, देखूँ तो क्या है। तो कहा, चली जाना, ऐसी भी क्या जल्दी है, सारा दिन पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा कि मेरे पेट में देखो खलबली मची हुई है, कहते हो जल्दी क्या है। सुधा तेज़ी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली। 5 मिनट में जा पहुँची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पे पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास पूछ रही थी, अम्मा क्यों रो रही हो। अब सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है, मेरे यहाँ किसी ने कुछ कहा तुमसे? मैं सबसे पूछ चुकी हूँ लेकिन कोई बताता ही नहीं है। निर्मला आंसू पोंछते हुए बोली, किसी ने मुझसे क्यों कुछ कहा, और भला मुझे कोई कुछ कहेगा ही क्यों। सुधा ने कहा, तो फिर तुम मुझसे बोली क्यों नहीं और आते ही रोने क्यों लगी। निर्मला बोली, अपने नसीबों को रो रही हूँ और क्या। तुम क्यों नहीं बतलाओगी, तो मैं देखो कसम तुमको दे दूँगी। निर्मला बोली, कसम वसम मत देना, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ मैं किसे झूठ लगा दूँ। निर्मला बोली, खाओ मेरी कसम। निर्मला बोली कि तुम तो यार बेवजह की ज़िद करती हो, अगर तुमने नहीं बताया निर्मला तो मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं है, बस सब जवानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती हूँ और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं है। सुधा की आंखें गोली हो गई। उसने बच्चे को गोद से उतार दिया और दरवाजे की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया, रोते हुए बोली कि सुधा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मत पूछो, तुम्हें सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुमसे कभी मुंह न दिखा पाऊँ। मैं अभागन नहीं होती तो यह दिन आज मुझे क्यों देखना पड़ता। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि संसार से उठा ले, अभी ये दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो इशारा था वो बुद्धिमती सुधा से अब छिपा नहीं रह सका। वो समझ गई डॉक्टर साहब ने कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना, उसके प्रश्नों को टालना, आत्मग्लानि और मुँह की कांति एकदम चली जाना, सिर से पांव तक वो कांप उठ गए। बिना कुछ कहे सुने सिंगनी की तरह क्रोध से भरी हुई दरवाजे की तरफ चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर वो रुकी नहीं। देखते देखते सड़क पर आ गई और घर की ओर चली गई। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर रोती रही। मालूम होता था कि उसकी देह में प्राण ही नहीं रह गए। ना स्नान किया, ना भोजन करने गई। शाम के समय उसे बुखार आ गया। रात भर उसकी शरीर तवे की तरह जलता रहा। दूसरे दिन ज्वर नहीं उतरा। हाँ, कुछ ना कुछ कम ज़रूर हो गया, पर चारपाई पर लेटी हुई निश्चल आंखों से दरवाजे की तरफ देखती रही। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता नहीं, ना कोई स्मृति, ना कोई दुख। मस्तिष्क में जैसे स्पंदन की शक्ति ही नहीं रह गई हो। अचानक रुक्मणी बच्ची को गोदी में लेकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या ये बहुत रोती थी? रुक्मणी बोली, नहीं, ये तो सिसकी तक नहीं। रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेजा था, वही पिला दिया। निर्मला बोली, आहारिन दूध नहीं दे गई थी? रुक्मणी कहती थी कि पिछले पैसे दे दो। तुम्हारा जी अब कैसा है? निर्मला बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, कल देह गर्म हो रही थी। रुक्मणी बोली, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने बड़बड़ा के पूछा, क्या हुआ, ठीक ठाक तो है ना? रुक्मणी ठीक से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था, भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने ठंडी सांस ली और रुंधे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी। ये कहते कहते रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पाँव थर थर काँप रहे थे, दीवार थामे खड़ी थी, पर जी नहीं मानता था। ना जाने सुधा
ने वहाँ जाकर पति से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने अपना यह हाल कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब ये सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे थे। ऐसी पीड़ा होने लगी मानो हृदय में कांटा उठ रहा हो। वो डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी, बाहर सन्नाटा छाया हुआ था, घर में स्त्रियां जमा हुई थी। सुधा ज़मीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही ज़ोर से चिल्ला पड़ी और छाती से लिपट कर रोती रही। औरतों की भीड़ जब कम हुई, एकांत हो गया, तो निर्मला ने पूछा, ये क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया?